राम राम पे विद्यार्थी स्वागत है आपका जी क्लास में। अगर दोस्तों आप पे रेलवे कोड भी तैयार कर रहे हैं, रेलवे कोड भी में आप सिलेक्शन चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज का वीडियो पर। ये पहला प्रश्न आपके सामने। असम का पुराना नाम क्या था? कश्मीर, अवध, त्रिपुरा, कामरूप। कामरूप जो दोस्तों असम का पुराना नाम था। ऑप्शन डी कामरूप इसका सही आंसर होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने। सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? गुरु नानक देव की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु गोविंद सिंह की? गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु बम में गिराया जाने वाला पहला नगर कौन था? हिरोशिमा, सियो, टोक्यो, नागासाकी। हिरोशिमा जो है परमाणु बम गिराया जाने वाला पहला नगर हिरोशिमा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में, हुबली में। हुबली में जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। रेलवे का सवाई डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पटियाला में, बेंगलुरु में, पेरम्बूर चेन्नई में, चित्तरंजन में। पेरम्बूर चेन्नई में जो दोस्तों रेलवे की सवाई का डिब्बों का जो कारखाना है वो पेरम्बूर चेन्नई जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? मृदंग, शंख, वीणा, तबला। वीणा जो है भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है। ऑप्शन सी वीणा इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभ्यारण्य जो है दोस्तों जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? असम में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, राजस्थान में। मणिपुर में जो है पोलो खेल का आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर। गोदावरी नदी पर जो दोस्तों यह परियोजना स्थित है। ये अगला प्रश्न आपके सामने। धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? त्रिपुरा से, नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से। नागालैंड से जो दोस्तों धनसिरी नदी आरंभ होती है। झेलम, चेनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब और रावी हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियाँ, सादरी पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में जो है लोटस टेम्पल स्थित है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में, चित्रकूट में, उज्जैन में, रीवा में। उज्जैन में जो है कुंभ का मेला लगता है। ऑप्शन सी उज्जैन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जयपुर, रायपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद। रायपुर जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन बी रायपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ताजमहल का, इंद्रधनुष का, लाल किले का, सांची का स्तूप का। सांची का स्तूप का जो है दोस्तों 200 के नोट पर चित्र अंकित है।
भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे गर्म राज्य है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। ऑक्सीजन जो है लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण है। सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक नृत्य से, मणिपुर नृत्य से, हिंदुस्तान गायन से, गरबा नृत्य से। इस प्रश्न का आंसर आपको दोस्तों कमेंट कमेंट करके बताना है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। नदियों का देश किस नदी को किस देश को कहते हैं? बांग्लादेश को, स्पेन को, ब्राज़ील को, भारत को। बांग्लादेश को जो है नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? विजय कुमार को, मेजर ध्यानचंद को, बजरंग पूनिया को, इनमें से कोई नहीं। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? 1858 में, 1857 में, 1859 में, 1860 में। सन 1859 में जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल। बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में जो है लोक कला संग्रहालय स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, दुर्गादास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में, गुजरात में, केरल में, जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी में हाथी उत्सव मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? एम.एस. वत्स ने, राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, अन्य के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी, नील नदी, नाइजर नदी, अमेजन नदी। कांगो नदी जो दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रयान, भास्कर। आर्यभट्ट उपग्रह जो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, लाल किला, ताजमहल। बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके सामने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। दोस्तों आज की वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी तैयारी को काफ़ी बेहतर कर सकें। दोस्तों ये क्लास एसएससी रेलवे की सभी भर्तियों परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्जाम सीजीएल की हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, जीडी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये क्लास के जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको हल करवाए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राम राम।